चाहते हो कभी सोचा है तुमने, विचार किया? ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, क्यों करो, किस लिए करो? अरे कर्म करने से पहले जरा विचार कर लेते कि हम कर्म क्यों करते हैं। तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, दुकान कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तमाम प्रकार के कर्म कर रहे हो। ये कर्म करने से पूर्व कभी एक मिनट ठहर के विचार किया कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नहीं, ये तो कभी गंभीरता से तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, ये सब करेंगे, पैसा रुपया खूब घोड़ा गाड़ी सब हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा, आनंद, बड़ा सुख मिलेगा, मजा आएगा, लुत्फ मिलेगा। हाँ, तो फिर ये बोलो ना कि तुम आनंद चाहते हो, तुम सुख चाहते हो। विश्व का प्रत्येक जीव, ध्यान दो, अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रत्येक क्रिया केवल एक लक्ष्य के लिए करता है, एक लक्ष्य के लिए। क्या? आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। इसके लिए हमारा प्रत्येक कर्म होता है। और प्रत्येक जीव का, विश्व का प्रत्येक जीव प्रत्येक क्रिया आनंद के लिए करता है, सुख के लिए करता है। ये पहला सिद्धांत है। तुम्हें क्या चाहिए? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। कहां मिलेगा वो? कहां मिलेगा? तुम कहां ढूंढ रहे हो संसार में? तुमने आज तक कभी ये विचार किया कि संसार में सुख है क्या? तो संसार की कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो जिससे आप सोचते हैं कि इससे सुख मिलेगा, वास्तव में उससे दुख मिलने लग जाता है। क्यों मिलने लग जाता है? क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि संसार में सुख है ही नहीं। मानते हो इसलिए तुमको अनुभव में आता है, वरना संसार में न सुख है न दुख है, दोनों नहीं है। और उस संसार में तुम सुख ढूंढ रहे हो, और जो संसार के विषय भोग से तुमको मिलता है आसक्ति के कारण, उसको तुम सुख समझ रहे हो। तो वेदों के अनुसार ब्रह्म की परिभाषा ही है, वो आनंद है। उसमें आनंद है ऐसा मत बोलना, उसमें आनंद है ऐसा तो भोले भाले लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं। जैसे समुद्र में पानी होता है। अरे समुद्र माने क्या? समुद्र माने जल निधि। जल निधि माने क्या? खूब सारा पानी। तो यदि ये वाक्य बोलोगे कि जल निधि में जल भरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खूब सारे पानी में खूब सारा जल भरा है। ये वाक्य तो सही नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो ऐसे ही भोले भाले लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं कि भगवान में आनंद होता है। लेकिन ये वाक्य सही नहीं है। सही क्या है? भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। यानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पानी को आप पानी भी बोलते हैं, हाँ, जल भी बोलते हैं, हाँ, नीर भी बोलते हैं, हाँ, तोय भी बोलते हैं, हाँ, अंबु भी बोलते हैं, हाँ, और अंग्रेजी में वाटर भी बोलते हैं, हाँ। तो ये क्या पानी, नीर, तोय, अंबु, वाटर ये अलग अलग चीजें हैं? नहीं 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 नहीं, वस्तु तो एक ही है, नाम ये पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही चाहे उस ब्रह्म को तुम भगवान कहो या ईश्वर कहो या परमात्मा कहो या आनंद कहो, लेकिन वो कैसा आनंद है? वो कैसा आनंद है? वो अनंत मात्रा का आनंद है, दिव्य आनंद है, स्पिरिचुअल आनंद है। यो वै भूमा तत्सुखम। और इसलिए वेदों में परिभाषा ही बताई गई, आनंद किसको कहते हैं? जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं। आनंद तू जहां ढूंढ रहा है वहां नहीं मिलेगा। आज तक नोट करो, आज तक विश्व में कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा मनुष्य,
न तो हुआ था, न है, न होगा, न होगा, जिसको भगवान न मिले हो और आनंद मिल गया हो। चाहे कितना ही संसार मिल जाए,